जय हिंद, नमस्कार। दीपक तिवारी आजमगढ़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम इस समय इंडियन जियोग्राफी यानी भारत का भूगोल में हम आपको हिमालय के बारे में एक जानकारी दे रहे हैं भैया। तो चलिए हम ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय के बारे में विस्तृत जानकारी दे चुके हैं आपको। यदि आप लोग वह वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाकर के उस वीडियो को देखिए। एकदम आसान भाषा में आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। इन हिमालय को जो है हम पूरब से लेकर के पश्चिम भाग में नदियों के आधार पर भी बांटते हैं। जैसे हिमालय का प्रादेशिक विभाजन का नाम आप लोग सुने होंगे, पुस्तकों में पढ़े भी होंगे। तो इन्हें हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। कैसे कैसे? एक होता है पंजाब हिमालय, यानी पंजाब का जो हिमालय है उसे जो है हम एक हिमालय की तरफ से रख देते हैं। जैसे मान लीजिए पंजाब हिमालय, फिर इधर आएंगे तो आपको कुमायूं हिमालय या फिर गढ़वाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। फिर थोड़ा सा और आगे पूर्व के साइड में बढ़ेंगे तो आपको नेपाल हिमालय मिलेगा। फिर थोड़ा सा और पूर्व के साइड बढ़ेंगे तो आपको असम हिमालय मिलेगा। इस प्रकार हम 4 भागों में हिमालय को डिवाइड कर देते हैं। जैसे उस प्रकार तो डिवाइड करके हम आपको बताए ही थे कि ट्रांस हिमालय जहाँ से स्टार्ट होता है और बृहद हिमालय जहाँ तक जाता है, फिर उसके मध्य में एक रेखा है जहाँ से यह पता चलता है कि कहाँ तक ट्रांस था, उसके बाद कहाँ से बृहद स्टार्ट हुआ। यह भी बताए थे कि बृहद के बाद फिर मध्य हिमालय कहाँ से स्टार्ट होता है, तो इसके बारे में भी हम आपको जानकारी दिए थे। फिर बृहद से लेकर के कहाँ तक बृहद है कैसे पता चलेगा, है कि नहीं। उसके बाद बृहद मध्य के बाद फिर शिवालिक कहाँ तक, कहाँ से शिवालिक स्टार्ट हो रहा है, शिवालिक के बाद फिर कहाँ से मध्य जो स्टार्ट होगा, तो कैसे पता चलेगा। कोई रेखा, कोई सीमांत कुछ रहना चाहिए ना, जिससे यह पता चल सके। तो उसके बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी दे चुके हैं भैया। इस समय हम आपको विभाजन बता रहे हैं। इस प्रकार से कैसे हम विभाजन कर सकते हैं, तो हम इसे 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय या फिर इसे हम गढ़वाल हिमालय कहते हैं, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। इस तरह देखा जाए तो सर्वप्रथम पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय को 4 प्रादेशिक भागों में विभाजित कर सकते हैं। पूर्व से पश्चिम 4 भागों में हम हिमालय को विभाजित कर सकते हैं। विभाजन जो है घाटियों के आधार पर किया गया है, जैसे पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। इसके आधार पर देखा जाए तो पंजाब हिमालय को कश्मीर हिमालय भी कह दिया जा सकता है। जैसे विस्तार देखेंगे इसका तो सिंधु नदी से तथा सतलज नदी के मध्य में पर्वतीय भाग जो है उसी को हम पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय के नाम से जानते हैं। इसकी लंबाई देखा जाए तो लमसम 56 किलोमीटर की, कितना 56 यानी 56 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। कश्मीर हिमालय करेवा झील से जो है के लिए प्रसिद्ध है, झीली निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है। करेवा झील निक्षेप के लिए यह प्रसिद्ध है। यहाँ पर किसकी खेती होती है, यह सबसे बहुत प्रमुख है, क्योंकि बार बार एग्जामों में यही पूछता है कि यहाँ पर किस चीज़ की खेती होती है। तो यहाँ पर जाफरान, क्या जाफरान की खेती होती है। यह बहुत मशहूर खेती होती है, इसकी समझ लीजिए। जाफरान की खेती एग्जामों में बार बार पूछता है। यदि करेवा की बात करें तो यहाँ पर चिकनी चट्टानी जो मिट्टी पाई जाती है उसे हम करेवा कहते हैं। क्या कहते हैं? करेवा। करेवा के नाम से जाना जाता है, जिसे हम चिकनी चट्टानी मिट्टी के रूप में भी जानते हैं। इसके बाद यदि कुमायूं हिमालय यानी गढ़वाल हिमालय की हम बात करें तो इसका विस्तार यदि देखा जाए तो सतलज नदी से काली नदी के मध्य है। पश्चिमी भाग इसका देखा जाए तो गढ़वाल हिमालय है और पूर्वी भाग देखा जाए तो कुमायूं हिमालय है। पश्चिमी भाग को हम गढ़वाल हिमालय कहते हैं और पूर्वी भाग जो है इसे कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसका पंजाब की अपेक्षा या कुछ अधिक ऊँचा है। जो पंजाब का हिमालय है उसकी अपेक्षा यह हिमालय कुछ अधिक ऊँचाई पर है, कुछ अधिक ऊंचा है पंजाब हिमालय की अपेक्षा। इसे देखा जाए तो नंदा देवी की कुमायूं का जो सर्वोत्तम शिखर है, नंदा देवी का जो मंदिर है, यह कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में ही पड़ता है। उत्तराखंड में देखा जाए तो 7,817 मीटर की ऊंचाई है। कितना? 7,817 मीटर की ऊंचाई है। यदि इसे हम समझा जाए तो लमसम 8 किलोमीटर के कितना ऊंचा है। जैसे 7 किलोमीटर और 817 मीटर ये हो गया, है कि नहीं। तो लमसम 8 किलोमीटर के एवरेज मान के चलें औसत, तो 8 किलोमीटर का है लमसम, माने इतना ऊंचा है यह। नेपाल हिमालय की यदि हम बात करें तो इसका विस्तार काली नदी तथा महानंदा नदी के मध्य में है। इसका विस्तार जो है काली नदी और महानंदा नदी के बीच में है। इसका विस्तार की बात करें तो 800 किलोमीटर लंबा है। कितना है? 800 किलोमीटर, यानी नेपाल का जो लंबाई लमसम 800 किलोमीटर के लमसम में है।
समझ लीजिए। इसका विस्तार 800 किलोमीटर तक फैला। इसके बाद असम हिमालय आ जाएगा। असम हिमालय में यदि आप लोग देखेंगे तो इसका तिस्ता नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका विस्तार फैला हुआ है। इसकी लंबाई देखा जाए तो 750 किलोमीटर की है। क्या? 750 किलोमीटर की। यदि आप पुस्तक और पेन और कापी लेकर के बैठे होंगे और मैप पे देख रहे होंगे, हम ऐसा आशा करते हैं कि आपको एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा इन विभाजनों, प्रादेशिक विभाजनों के बारे में। इस प्रकार हमारा हिमालय का चैप्टर आज समाप्त हुआ। इसके बाद हम बताएंगे आपको उत्तर का विशाल मैदान के बारे में। जी हाँ, हम आपको बताए थे सबसे पहले हम पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे, फिर मैदानों के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पठारों के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद तटीय मैदानों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद द्वीप के बारे में पढ़ेंगे। 5 भागों में हम भारत का भूगोल समाप्त कर देंगे। हम इसके बाद उत्तर का विशाल मैदान के बारे में जानकारी देंगे। हम आशा करते हैं कि आपको हिमालय बहुत ही आसान भाषा में अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।